हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के जो हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं यानी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण देखने वाले, जो आपको 40 ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग को 16 फरवरी को यानी कि 16 फरवरी को इसी प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन जो रहेंगे, प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग यानी 16 फरवरी को ये क्वेश्चन आने वाला डियर स्टूडेंट। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनेंगे प्लस, और आप लोग जो भी बताया जा रहा है क्वेश्चन को आप लोग याद कर चलेंगे और नोट करते चलेंगे डिवीजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह का इन्हें फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है डिवीजन सभी को रट जाएंगे, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। और प्लस में आप लोग को मॉडल यानी कि मॉडल सेट से आप लोग को क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे डिवीजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की जो नीति का अवलंबन जो किए थे ना, वो किसने किए थे डिवीजन? बताइएगा किसने किए थे। ऑप्शन ए में आप लोगों को दिया गया मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या बिलियन। बताइए बिलियन वन, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो यानी रक्त जो लौह का जो यानी कि नीति का अवलंबन जो किए थे ना, वो बिस्मार्क ने किए थे। कौन किए थे बाबू? बिस्मार्क ने किए थे। सही प्रश्न को याद करते चलेंगे, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग को हो बहुत देखने को मिलेगा डिवीजन। ठीक है, ये मेरे से लिख लीजिए डिवीजन 100%। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा उससे एक भी प्रश्न अगर बाहर आ जाएगा डिवीजन तब आप लोगों को कहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न एकदम आप लोग लाजवाब गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। देखिए सेकंड प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है डिवीजन, बहुत ही शानदार प्रश्न, सभी को ये सब प्रश्न को आप लोग याद करना चाहिए। ठीक है, चलिएगा देखिए, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का जो साहित्य का ज्ञान है वो विज्ञान यानी कि प्रेरणा स्रोत रहा? बताएगा ज्ञान है वो प्रेरणा स्रोत रहा। बताएगा डिवीजन क्या हो जाएगा? सेकंड का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएंगे। क्या हो जाएगा डिवीजन? यूनान, यानी ऑप्शन नंबर बी लगा करना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है डिवीजन, बार एंड पीस की किन यानी कि किसकी रचना, बार एंड जो पीस है ना वो किसकी रचना डिवीजन? ऑप्शन ए में आप लोगों को दिया है कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय यानी कि दोस्तोवस्की, एक्स यानी कि एजलस। बताइएगा क्या हो जाएगा? एजलस, यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ना थ्री का क्या हो जाएगा डिवीजन? टॉल्स्टॉय किए थे। वार एंड पीस का कौन किया था? टॉल्स्टॉय। ठीक है, आप लोग धड़ाधड़ ये सब प्रश्न को लगा कर आना था, भौकाल मचाना डिवीजन। ठीक है, आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम में ना भौकाल मचा कर आना, यही सब सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा डिवीजन। ठीक है, यानी कि आप लोग को 16 फरवरी को यही सब सारा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा हो डिवीजन। तो जितना भी सारा प्रश्न बताया जा रहा है सभी प्रश्न को आप लोग रट लेंगे, आप लोग घोर कर पी जाएंगे डिवीजन, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही यानी कि कम समय बचा, बहुत ही कम समय आप लोग लेकर चलते हैं। तो ठीक है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर आप लोग याद करते चलेंगे डिवीजन। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मार्च 1916 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता को जो है किस नाम से जाना जाता है? जो वियतनाम और यानी कि फ्रांस और वियतनाम में जो 1946 ईस्वी को जो मतलब कि हुआ था समझौता, वो किस नाम से जाना जाता है डिवीजन? बहुत ही शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को कॉमेंट जरूर करेंगे। क्या हो जाएगा डिवीजन? यानी कि हनोई समझौता। क्या हो जाएगा? हनोई समझौता, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। एकदम भौकाल सीरीज चल रहा, भौकाल मचाना डिवीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने वाले। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है डिवीजन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बताइएगा जो लखनऊ समझौता हुआ था डिवीजन वो किस वर्ष हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग रिप्लाई जरूर देंगे यानी कि कमेंट जरूर करेंगे डिवीजन। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे। क्या हो जाएगा? अगर आंसर पता फिर भी करेंगे, नहीं पता होगा फिर भी देंगे। जब तक आप लोग गलत नहीं करोगे जब तक आप लोग को सही आप लोग को आंसर मिलने वाला नहीं है डिवीजन। ठीक है, तो आप लोग जो भी इसका आंसर देता आप लोग कॉमेंट जरूर करेंगे। क्या हो जाएगा? लखनऊ जो समझौता हुआ था ना वो किस वर्ष हुआ था डिवीजन? तो आप लोग को याद रखना 1916 रंपा विद्रोह किया इसी में हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ था, याद रखिएगा डिवीजन। ठीक है, बहुत ही लॉलीपॉप यानी प्रश्न है, यही सब प्रश्न आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के बीच का अधिवेशन में जो पारित हुआ था वो कब हुआ था डिवीजन? बताइएगा कब हुआ था अधिवेशन में पारित? तो दिसंबर में कब हुआ था? बताइएगा दिसंबर, इतना आप लोग याद रख लेना कब हुआ था। तो 1920 में नागपुर में। कहा हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। सभी को आप लोग याद करते चलेंगे डिवीजन, बारी बारी से क्वेश्चन, क्योंकि सारा प्रश्न इसी तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में डिवीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले। नेक्स्ट प्रश्न जमशेद यानी कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील के जो कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था डिवीजन? बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है, आप लोग को बता दें कि ये प्रश्न 100% मेरे से लिख लीजिए डिवीजन।
100% लिख लीजिए कि इस बार आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा एडिशन, ठीक है। जमशेद जो टाटा स्टील कंपनी है जो उसका जो स्थापना किया गया था ना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया एडिशन, बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया। तो क्या हो जाएगा 1907 ईस्वी में। कब किया गया था 1907 ईस्वी, याद रखेंगे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? नाम भौकाल मचाना, बताइएगा जनसंख्या का जो घनत्व होता है ना सबसे अधिक 50,000, यानी कि जो सबसे ज्यादा वो कहाँ है बताइएगा, ग्राम में होता है या कस्बा में होता है या नगर होता है या महानगर। तो जैसे ही आप लोग देखिएगा महानगर, बिल्कुल धड़ाक से ऑप्शन लगाइएगा, कहाँ हो जाएगा तो महानगर में जो जनसंख्या जो होता है ना सबसे अधिक होता है। याद रखेंगे सभी प्रश्न को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार में किस क्षेत्र में भेजा जाता है? बताइएगा जो गिरमिटिया मजदूर होता है ना बिहार में किस क्षेत्र में भेजा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी को आप लोग लगाएंगे आंसर। क्या हो जाएगा एडिशन बताइएगा, 9 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, यानी पश्चिमी क्षेत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएगा एडिशन, पश्चिमी क्षेत्र। यही सब आप लोग का प्रश्न यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितना भी प्रश्न, एक भी प्रश्न को आप लोग को मिस नहीं करना एडिशन, वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि सारा प्रश्न इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में होता? बताएगा गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना वो किस देश में हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न, यानी जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था, याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम यानी कि तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? बताएगा भारत का जो प्रथम तेल शोधक जो कारखाना है ना स्टूडेंट वो कहाँ अवस्थित है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? तो बरौनी में, याद रखिएगा। कहाँ एडिशन? तो बरौनी में, याद रखिएगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लगा करना था, हल्का मजा कराना एडिशन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा रहा बहुत ही लॉलीपॉप वाला प्रश्न, बताइएगा भाखड़ा नंगल जो है परियोजना वो किस नदी पर अवस्थित है? बताइएगा भाखड़ा नंगल जो है परियोजना जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? काल मचा दीजिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम में मेरे से लिख लीजिए 100%। यही सब सारा प्रश्न आप लोगों को यानी आने वाला एडिशन तो सही प्रश्न को आप लोग एकदम याद करते चलना, एक भी प्रश्न को आप लोग मिस नहीं करना। तो चलिए 12 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा एडिशन? तो सतलज नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडिशन? सतलज नदी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा कराना, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है एडिशन, ताप विद्युत क्षेत्र यानी कि उदाहरण बताएगा, ताप विद्युत क्षेत्र का जो उदाहरण है ना एडिशन वो क्या है? बताएगा ताप विद्युत क्षेत्र का जो उदाहरण है वो कहाँ एडिशन? बहुत ही लाजवाब प्रश्न, कहाँ? तो बरौनी में, इसका भी याद रखेंगे, बरौनी में। कहाँ एडिशन? बरौनी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा रहा है मैग्रोव से, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, यानी कि मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ? बताएगा मैग्रोव्स का जो सबसे अधिक विस्तार है वो कहाँ है? बहुत ही शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बताइएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग क्या हो जाएंगे? तो सुंदरबन में। कहाँ? बहुत बार आपको ये सब प्रश्न आप लोग को बता चुके हैं, तो सही प्रश्न को हम ध्यान पूर्वक देखेंगे क्योंकि यही सब सारा प्रश्न आप लोग पूछा जाएगा क्योंकि आप लोग को रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमेशा आप लोगों को एग्जाम में आता है वही सब आप लोगों को प्रश्न लेकर आ रहे हैं। प्लस में मॉडल सेट जो भी एग्जाम 2000 यानी कि 2009 से लेकर 2022 तक हुआ है वही सब आप लोग को प्रश्न आप लोग को आ रहा है इसमें, ठीक है। तो सभी प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? बताएगा भारत में ना, कहाँ पूछ रहा था? इंडिया में, ठीक है, कहाँ पूछ रहा है? इंडिया में पूछ रहा है। इंडिया में कितने प्रकार के खनिज अयस्क पाए जाते हैं? बताएगा बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग धड़ाक से आप लोग आंसर लगे। क्या हो जाएगा? यानी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी 150% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी 150% जो है वो भारत में लगभग खनिज का पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा, भारत की कितनी जनसंख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है? बताएगा भारत में जो है ना कितने परसेंट के जो है, तो कम से कम 2/3, क्या हो जाएगा? 2/3 जो है वो भारत की जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है, ठीक है, यानी कृषि का कार्य में संलग्न है, यानी कि आधारित है, ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगा कर रहना, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा जा रहा है, भारत में किस्म का कॉफी उगाई जाती है? बताएगा भारत में जो किस्म का कॉफी उगाई जाती है ना वो कहाँ उगाई जाती है? धड़ाक से आंसर लगाएं, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यानी अरेबिका में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरेबिका में हो जाएगा, जो कॉफी का उत्पादन उगाई जाती है, ठीक है, कॉफी उगाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगा कर रहना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। बहुत ही कम समय बचा, आप लोग कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि यही सब सारा कोर्स जो है प्रश्न सभी लोग बताते हैं। तो आप लोग इस चैनल से आप लोग को जो भी आप लोग को बताया जा रहा हो बिल्कुल 100% सटीक और सही आप लोग को बताया जा रहा है। तो आप लोग ये सब प्रश्न को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सही प्रश्न को आप लोग एकदम रटते जाएंगे, घोर कर पीते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज का महामार्ग जो है वो कहाँ से संबंधित है, वो महामार्ग से जो संबंधित है वो कहाँ से संबंधित है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो चेन्नई से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यानी चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, बताएगा। चूना जो पत्थर है ना वो मुख्य रूप से जो उद्योग है वो किस में होता है, तो बताइएगा किस में होता है। तो देखिए लोहा के उद्योग में बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से नहीं, तो शीशा में नहीं, तो यानी कि सीमेंट उद्योग में, यानी सीमेंट उद्योग में क्या होगा, चूना पत्थर का यानी कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा रहा बहुत ही शानदार प्रश्न, बिहार में ग्रेड ट्रक रोड का राष्ट्रीय जलमार्ग का संख्या क्या है, बताएगा। बिहार में ग्रेड ट्रक रोड का जो राष्ट्रीय यानी कि राजमार्ग जो संख्या है ना वो कितने राजमार्ग संख्या सुनिए आप लोगों को याद रखना कितनी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसको सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लगा कर रहना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बताइएगा। भारत में कहां जो औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यही सब हर एक साल आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता था। पंचायती क्या हो जाएगा, राज संस्था में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लगा कर आना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्रिय हो जाता है ना वो किस तरह का हो जाता है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न किस तरह का हो जाता है। तो समाज द्वारा जो स्त्रियां पुरुष को दिखाई गई असमानता जो भूमिकाएं होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा जा रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण जो व्यवस्था है वो क्या करती है, बताएगा। आरक्षण व्यवस्था है वो क्या करती है, कितना प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था है, बताएगा। कितने परसेंट आरक्षण व्यवस्था है, तो आप लोग को याद रखना कितना परसेंट, तो 50%। क्या हो जाएगा, 50%, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दलित पैथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, तो औद्योगिक मजदूरों को शोषण मुक्ति है जो नहीं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ना बोल्विया में यानी कि जनसंघर्ष का मुख्य जो कारण था ना वो क्या था, बोल्विया में यानी कि जनसंघर्ष का जो मुख्य जो कारण बना था ना वो किस चीज का कारण बना था, तो आप लोग को याद रखना पानी की कीमतें के कारण। ठीक है, पानी की जो कीमत थी ना वो बहुत ज्यादा थी, यानी वृद्धि में बहुत ज्यादा थी, इसके लिए बोल्विया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, आप लोग को याद आ जाएगा। यानी कि आप लोग 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सही प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। राजनीतिक दल का आशय क्या बताएगा, राजनीतिक दल का जो आशय हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, यानी व्यक्ति के समूह से हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति का समूह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न, सभी लोग लगाएंगे ये सब प्रश्न को जवाब, बताएगा। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, बताएगा। लोकतंत्र जो है ना सभी नागरिकों को देता है, क्या देता है, बताएगा क्या देता है, तो आप लोग याद रखना समान यानी कि अवसर को देता है। ठीक है, समान अवसर को देता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नए विश्व यानी कि विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत यानी कि आधार पर जो भारतवर्ष का मतदाताओं की जो संख्या वो कितनी परसेंट है, बताइए कितनी हो जाएंगे। यहाँ परसेंट नहीं पूछा रहा कितने करोड़ हो जाएंगे, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। सभी प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 यानी कि 71 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो एक प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव 80 में से आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर करना, तो आप लोग से जितना हो सके सही प्रश्न को आप लोग क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि आप लोग एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है डिशन, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने वाले। नेक्स्ट प्रश्न एडिशन क्या कह रहा है, यानी लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे करती है, एडिशन बताइएगा। लोकतंत्र की जो सफलता जो निर्भर करती है ना वो किस पे करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न, नागरिकों का विवेक यानी कि विवेकपूर्ण सहभागिता पर करता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आयोजना आयोग का यानी कि अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होता है, बताएगा। आयोजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ना वो कौन होता है, आप लोग को याद रखना, यानी प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी का जो बाद रहा वो क्या रहा, घट गया, बढ़ गया, क्या रहा था, तो आप लोग को याद रखना, यानी कि घट गया था। ठीक है, जनसंघर्ष यानी कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान के आजादी के बाद जो है ना वो घट गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेगा, बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखना। दादा भाई नौरोजी का सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया गया था वो कौन सा ईस्वी में लगाया गया था, बताइएगा कौन सा ईस्वी में लगाया गया था,
तो 1868 ईस्वी में लगाया गया था एडिशन। कब लगाया गया था? तो 1868 ईस्वी। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन हमारे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चेक एक प्रकार के मुद्रा, बताएगा चेक एक प्रकार की जो मुद्रा है ना वो किस प्रकार की मुद्रा है? इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखिए। ऋण मुद्रा नहीं है, मिश्रित मुद्रा नहीं है, शुद्ध मुद्रा नहीं है, तो क्या है? तो ये शाख मुद्रा है। ठीक है, क्या मुद्रा? तो शाख मुद्रा, यानी कि शाखा में, यानी बैंक में जाओगे ना तभी आप लोग इसका जो है चेक की जगह आप लोग को पैसा मिलेगा। ठीक है, यानी पैसा आप लोग होगा। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे वाले। नेक्स्ट प्रश्न है एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं कितने, यानी कि घंटे में कितना बार निकाला जा सकता है बताइएगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 घंटे में जो है वो एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। भारत वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल जो है, फाइनेंशियल कैपिटल जो है शहर को किस शहर को कहा जाता है? फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल जो कैपिटल कहा जाता है ना वो किस शहर को कहा जाता है? डिस्कशन बताइएगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सहकारिता यानी कि प्रांतीय संघ यानी कि संस्कारों का, यानी कि सरकारों का, ठीक है, सरकारों का जो हस्तांतरित जो विषय पर बनी थी ना वो कब बनी थी? एडिशन बताइएगा कब बनी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1918 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी एडिशन? याद रखिएगा 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। रोजगार एक सेवा के दूसरे के क्या है बताएगा? रोजगार एक सेवा का जो दूसरे का है ना वो क्या है? एक परस्पर है। ठीक है, यानी कि उस पर परस्पर है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान पूर्वक देखते जाएंगे और आप लोग याद करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है बताएगा? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। वैश्वीकरण का जो अर्थ हो जाता है ना वो क्या हो जाता है? यानी कि व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के प्रवेश, अर्थव्यवस्था का यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबंध, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा, निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव इनके मानव के द्वारा होता है? देखिए महामारी जो है वो मानव के द्वारा नहीं होता है। संप्रदाय दंगे क्या हो जाएगा बताइएगा? आतंकवाद हो जाएगा, ये मानव ही क्या हो जाएगा? ये देखिए संप्रदाय दंगे भी नहीं, इनमें से सभी नहीं। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एडिशन, यानी इसका 39 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? सॉरी, ये सब तो होता है ना महामारी सब क्या है? यानी कि मानवीय से होता है ना। ठीक है, ये आतंकवाद भी होता है मानवीय से, असंप्रदाय दंगा भी होता है यानी क्या ये मानव द्वारा ही किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने वाले, यानी कि आज की लास्ट प्रश्न देखेंगे। स्थल पर होने वाले यानी कि कंपन को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा? स्थल पर होने वाले कंपन को जो नाम से जाना जाता है ना वो किस नाम से जाना जाता है? भूकंप पर। जब देखते हैं भूकंप आ जाता है तो जो यानी कि जमीन होता है वो कंपन करने लग जाता है, यानी कि स्थल जो है वो हिलने लग जाता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न जो आप लोग के लिए होमवर्क रहता है, बताइएगा आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बताएं, आप लोग को याद होगा तो जरूर आप लोग रिप्लाई देंगे। फर्स्ट ऊपर वाला ही पेज में आप लोग को बताएं क्या हो जाएगा? रंपा विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं कितने विद्यार्थी है जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे हैं। चलिए देखते हैं कितने टैलेंटेड है जो हमारे वीडियो में यानी कॉमेंट कर पाते, इसका सही जवाब क्या होता है। तो चलिए फिर यानी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी आप लोगों को प्रश्न बताया जा रहा है सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक सही प्रश्न को आप लोग पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलने वाला, जो कि 40 का बाद से प्रश्न आप लोग को यानी 80 प्रश्न तक आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है सभी को आप लोग घोर कर पी जाएंगे, क्योंकि प्रश्न जो इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। मेरे से लिख लीजिए 100%। अगर आप लोग नहीं आता तब मुझे बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।